नमस्कार। चलिए एक ऐसे अदृश्य पहरेदार की कहानी जानते हैं जो हमारे पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज जैसे सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुपचाप हर पल बचाता है। आज हम उसी की दुनिया को समझने वाले हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। पार्किंग लॉट में रखा हुआ सिर्फ एक लैपटॉप पूरी की पूरी फैक्ट्री को बंद कैसे कर सकता है? ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन असल में यह साइबर सुरक्षा की एक कड़वी सच्चाई है। तो ये कहानी शुरू होती है एक पार्किंग लॉट से। यहीं पर सुरक्षा के उस मजबूत किले में पहली दरार पड़ती है। तो अटैकर ने एंट्री कैसे ली? कोई बहुत हाईटेक तरीका नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी गलती थी। प्लांट की बाउंड्री के बाहर से ही एक वाईफाई नेटवर्क मिल रहा था, जिसमें कोई पासवर्ड ही नहीं था। मतलब ये तो किसी को खुले दरवाजे से अंदर बुलाने जैसा था। अच्छा, नेटवर्क के अंदर घुसने के बाद अब आती है बारी हमले के दूसरे फेज की। यहाँ घुसपैठिया अपने डिजिटल औजारों का इस्तेमाल करता है। अब उसका मकसद है इस डिजिटल युद्ध के मैदान का पूरा नक्शा तैयार करना। और देखिए, अटैकर का तरीका कितना सोचा समझा होता है। पहले वो एक खास एंटीना से उस खुले वाईफाई से कनेक्ट होता है। इसके बाद नेटवर्क का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसे DHCP सर्वर कहते हैं, वो खुद ही उसके लैपटॉप को एक IP एड्रेस दे देता है और उसे नेटवर्क का हिस्सा मान लेता है। बस यही तो उसकी पहली जीत थी। इसके बाद Nmap जैसे टूल का इस्तेमाल करके वो पूरे नेटवर्क की जासूसी करता है, मानो वो हर कमरे, दरवाजे और खिड़की की गिनती कर रहा हो। ठीक है, तो अब अटैकर के पास पूरे नेटवर्क का ब्लूप्रिंट है, लेकिन एक छोटी सी एंट्री को पूरे सिस्टम के कंट्रोल में कैसे बदला जाता है? चलिए देखते हैं। नेटवर्क स्कैन करते ही अटैकर को जो मिला वो असल में डिजिटल दुनिया के खुले दरवाजे थे। इन्हें पोर्ट्स कहते हैं। कुछ तो फाइल ट्रांसफर जैसे आम कामों के लिए थे, लेकिन मॉडबस और DNP3 जैसे पोर्ट्स सबसे खतरनाक थे। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे प्लांट की मशीनों और कंट्रोल सिस्टम से बात करते हैं। और अब अटैक अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता है। सबसे पहले अटैकर एक मैनेजमेंट पोर्ट से स्काडा 01 नाम के सिस्टम की सारी जानकारी निकालता है। फिर इंटरनेट से उस सिस्टम की एक जानी मानी कमजोरी का कोड ढूंढता है। उस कोड की मदद से वो सिस्टम का पूरा एडमिन कंट्रोल हासिल कर लेता है। और आखिर में वो बस कुछ जरूरी फाइलें डिलीट कर देता है और पूरा प्लांट बंद हो जाता है। तो ये तो थी अटैक की कहानी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई तरीका था इसे पकड़ने का? यही एंट्री होती है हमारे अदृश्य डिजिटल पहरेदार की, जो परछाइयों पर भी नजर रखता है। सिक्योरिटी के दो तरीकों को समझने के लिए ये तुलना बहुत अच्छी है। देखिए, एक होता है फायरवॉल। ये एक एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो दरवाजे पर खड़ा होके अंदर बाहर जाने वाले हर ट्रैफिक को चेक करता है। दूसरी तरफ है एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी IDS। ये बिल्कुल एक CCTV सिस्टम जैसा है। ये साइड में खड़ा रहता है, सारी ट्रैफिक की एक कॉपी बनाता है और बिना किसी को रोके बस हर अजीब हरकत पर नजर रखता है। तो फिर ये IDS आखिर है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पैसिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। ये नेटवर्क पे चल रहे हर डेटा पर नजर रखती है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या कोई भी अजीब एक्टिविटी पकड़ी जा सके। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ असली ट्रैफिक को जरा भी धीमा किए बिना होता है। और ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक नेटवर्क स्विच सारे ट्रैफिक की एक कॉपी बनाकर एक मिरर पोर्ट पर भेजता है और ये डेटा सीधे IDS के पास एनालिसिस के लिए जाता है। इसी वजह से IDS अटैकर्स के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वो सीधे ट्रैफिक के रास्ते में होता ही नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ एक IDS से काम नहीं चलता। ये तो एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे हम लेयर्ड सिक्योरिटी या एक डिजिटल किला बनाना कह सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं, मतलब सुरक्षा की कई परतें। सोचिए, सबसे बाहर फायरवॉल की दीवार, फिर नेटवर्क को अंदर छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, उसके बाद हर कंप्यूटर की अपनी सुरक्षा, और इन सब के ऊपर सब पर नजर रखता हुआ हमारा वो अदृश्य पहरेदार, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो फिर IDS का असली रोल क्या है? ये निगरानी की सबसे जरूरी लेयर है। ये बाकी सुरक्षा लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है उस पर नजर रखता है। ये उन खतरों को पकड़ता है जो शायद पहली दीवार तो फांद गए, लेकिन अब अंदर घूम रहे हैं। चलिए, अब आखिर में इस सारी टेक्निकल बात को इसके असली मतलब से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है,
ये असलियत है। सिर्फ एक मामूली सी गलती, जैसे कि बिना पासवर्ड का वाईफाई, और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल प्लांट खतरे में पड़ सकता है। इससे ये साफ हो जाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो यहाँ सबक ये मिलता है कि हमारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का मतलब सिर्फ ऊंची दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है उन खतरों पर लगातार चुपचाप नजर रखना जिन्हें आते हुए देखा नहीं जा सकता। मतलब एक्टिव प्रोटेक्शन और पैसिव मॉनिटरिंग दोनों ही जरूरी हैं। हमने देखा कि सुरक्षा की कई परतें बनाई जाती हैं, लेकिन इस बदलती हुई डिजिटल दुनिया में जहां खतरे रोज नए हो रहे हैं, सवाल ये उठता है, क्या हम जो दीवारें बना रहे हैं वो सच में इतनी ऊंची हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।